हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो वंस अगेन मैंने आज जब मैडम का व्लॉग देखा तो देखते ही समझ में आ गया कि चलो अब कुछ तो कंटेंट मिल गया इन लोगों को। बिकॉज़ काफ़ी दिनों से मैडम के जो बर्थडे का जो टॉपिक चल रहा था, बेस्ट बहू का, बेस्ट डॉटर इन लॉ का, मतलब बेस्ट वाला जो टॉपिक चल रहा था उस पे मैडम ने अच्छा खासा ज्ञान पेला। यस 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 गाइस, मतलब फाइनली पिछले कुछ दिनों से जो मतलब ये जो पिछले लास्ट वाला वीक बीता है ना गाइस, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि मतलब ऐसी ज़िंदगी, ऐसी लाइफ आज तक मैंने कभी नहीं जी है। मतलब मैं अपने आप को इतना खुशनसीब मानती हूँ ना कि मैं लाडली बहू, मैं सबकी लाडली बहू हूँ, स्पेशली पापा की। मतलब पापा ने आज तक ना किसी के लिए इतना कुछ नहीं किया जितना उन्होंने मेरे लिए किया। मतलब 5 days टू गो गाइस, 5 days टू गो, यस गाइस, 5 days टू गो वाला जो पापा का जो सरप्राइज़ था ना, 5 कप केक्स पापा मेरे लिए मतलब ले करके आए थे। एंड उसमें पापा ने खुद से पापा ने लिखा था 5 days टू गो गाइस। मतलब वैसे तो पापा के हाथ कांपते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी प्योरली तरीके से लिखा ना। एंड ये सारा आइडिया गाइस, सारा का सारा आइडिया पापा का था, नन अनदर किसी और का नहीं था गाइस। सच बता रही हूँ, सारा का सारा आइडिया पापा का था। मतलब पापा मुझे इतना प्यार करते हैं ना गाइस, मैं क्या बताऊँ। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था गाइस कि पापा पापा मेरे लिए इतना कुछ करेंगे। मतलब मेरे अपने पापा नहीं, मैं, आप ऐसा नहीं समझना मैं पापा पापा कर रही हूँ तो मैं अपने पापा के बारे में बात कर रही हूँ। मेरे अपने पापा से तो मेरी कुछ बनती ही नहीं है। आफ्टर ऑल मुझे वो पसंद भी नहीं है क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है गाइस। यस गाइस, मेरे ब्लैक पैचेस जुड़े हुए हैं मेरे बचपन के साथ में। मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने बहुत बार इंटरव्यू में भी कहा है कि मेरे ब्लैक पैचेस जुड़े हुए हैं मेरे बचपन के साथ। एंड मतलब ये जो फेस है ना गाइस, अभी जो ज़िंदगी मैं जी रही हूँ ना, बस यही एक चीज़ है, यही एक याद है जो मेरे लिए सबसे अच्छी है। एंड मैं इससे बाहर नहीं निकलना चाहती गाइस। ये सारी बातें मैंने अपने इंटरव्यूज़ में कहा है, तो आप अनुमान लगा लो कि मेरे फादर के साथ मेरी कितनी बनती है। तो मैं ये जो पापा पापा कह रही हूँ ना गाइस, वो मेरे फादर इन लॉ के लिए कह रही हूँ, यानी कि मेरे ससुर के लिए गाइस। वो आप लोग जानते हो ना कि मैं उनको अपने पापा से भी बढ़ के मानती हूँ। मैंने तो कहा था ना कि अगर अगर पापा के लिए, पूरे घर वालों के लिए, सबा के लिए, मतलब किसी के भी लिए, मुझे और मेरे जनाब को अगर रोड पे सोना पड़े या फिर कार में भी सोना पड़े तो हम सो सकते हैं। मैं अपनी पूरी 5 BHK इन लोगों पे कुर्बान कर दूंगी। हाँ, वो मतलब अलग बात है कि किसी को उसमें अलाउंस मैं देती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, डायलॉग मैंने मारा था तो आप लोगों को याद होगा गाइस। तो बस मैं वही कह रही हूँ कि पापा पापा मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत ज़्यादा किया है पापा ने इस बार मेरे बर्थडे पे। तो मैं ये बर्थडे याद रखूँगी गाइस, मैं हमेशा याद रखूँगी। तो इतना सारा जो लेक्चर था मैडम की ज़ुबानी, मैडम ने और भी बहुत ज्ञान पेला, लेकिन क्या बोलूँ, इसकी वही घिसी पिटी रटी हुई बातें बार बार आप कितना ही सुनोगे। सुन करके इंसान भी बोर हो जाता है एंड बोल बोल करके हम भी बोर हो जाते हैं। तो मैडम ने बहुत ज्ञान पेला अपने फादर इन लॉ के लिए कि वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वो अलग बात है कि वो अपने बेटे के लिए आज तक ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, अपनी बेटी के लिए नहीं किया, अपनी वाइफ के लिए नहीं किया, मतलब घर में किसी और पर्सन के लिए कभी कुछ नहीं किया उन्होंने। बिकॉज़ वो वैसे भी फ़िज़िकली उतना स्टेबल नहीं, उनकी तबीयत हमेशा ख़राब ही रहती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बहू के लिए इतना कुछ किया। तो ये चीज़ें मैडम बार बार दिखा रही है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि फ़िलहाल अभी कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। घर के हर एक पर्सन को, हर एक मेंबर को इन लोगों ने एक एक कर करके टारगेट बनाया था। एंड हर इंसान के ऊपर एक एक व्लॉग, एक एक टारगेटेड व्लॉग आप ऐसा बोल सकते हो कि हर इंसान, कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है। पिछले बार बच्चों ने सरप्राइज़ दिया था, रिज़ा रेहान ने मिल करके भाभी को 5 days टू गो, तो 4 days टू गो, तो आज केक बनाया, तो आज ये लाया, तो आज वो लाया। तो पिछले बार बच्चों की थीम थी, उससे पहले चबूतरा एंड उसकी अम्मी लोग की थीम थी। इस बार कोई नहीं मिला, जनाब तो खैर हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं, लेकिन इस बार जब कोई नहीं मिला तो इन लोगों ने पापा को टारगेट बनाया कि इस बार पापा से सब चीज़ें करवानी है। प्लान तो सब कुछ जनाब का ही था, वो ही सब कुछ प्लान कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे। बिकॉज़ जाहिर सी बात है कि अंकल खुद तो कहीं जाते नहीं हैं,
बात रह गया चेले चपाटों का, उनको भेज करके मंगवाने का, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो चेले चपाटे जनाब को बताएंगे ही बताएंगे। एंड बिना जनाब के ऑर्डर के वो चेले चपाटे भी कहीं जाने वाले नहीं हैं कि हाँ ये अंकल ने बोला तो चेले चपाटे तुरंत चले गए कि ये चीज़ ला दो वो चीज़ ला दो। तो ये सारा कुछ जनाब का ही प्लान किया हुआ था। ये सारी पैम्परिंग, ये सारे सरप्राइजेज़, ये सारी नौटंकियाँ, ये सब कुछ जनाब ने प्लान करके रखा हुआ था। लेकिन नाम यहाँ पे पापा का लगाया गया बिकॉज़ फ़िलहाल पापा को टारगेट किया गया है कि उनके नाम पे कंटेंट बनाना है। तो खैर जो फादर अपनी बेटी को आज तक सरप्राइज़ नहीं दिया, जिन्होंने अपनी बहन को नहीं दिया, माँ को नहीं दिया, वाइफ़ को नहीं दिया, वो अपनी बहू को दे रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, ऐसा कौन सा तीर मार लिया मैडम ने, या फिर ऐसी कौन सी महान काम कर दिया मैडम ने, वो तो अब वही जाने। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैडम के फेम, मैडम के नेम के वजह से ही आज चबूतरा इतना आगे बढ़ी है। उसने अपने नाम पे एक रेस्टोरेंट खोला है अच्छा खासा, अब उससे वो इनकम करेगी, मतलब एक बहुत बड़ा बिज़नेस उसने सेटअप कर लिया, वो भी ऐसे फील्ड से जिस फील्ड में आज तक इनके घर के किसी मेंबर ने कुछ भी नहीं किया, जिस फील्ड के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, एकदम अलग ही फील्ड है। किसी को खाना खिलाना, लोगों को खाना खिलाना, मतलब एकदम अलग फील्ड है। ऐसे फील्ड में उसने हाथ डाला, इतना काम किया, 1 साल की मेहनत लगी, उसके बाद जा कर के आज सब कुछ सेटअप हो गया है। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये सब कुछ यूँ ही तो नहीं हो गया, ये सब वापस यूट्यूब के पैसे से ही हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वो यूट्यूब के पैसे से ही हुआ है। एंड यूट्यूब ग्रो किया गया है किसके बेसिस पे? मैडम के बेसिस पे, क्योंकि उनका नेम एंड फेम यूज़ किया गया है। तो हो सकता है कि अंकल के दिमाग में ये सारी बातें आई होंगी कि आज जो मेरी बेटी जो है वो सेटल हो गई है, तो इसी के नेम फेम को यूज़ कर करके, वो अलग बात है कि दोनों में कोल्ड वॉर हमेशा चलते ही रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसके वजह से आज वो सेट हो गई है, तो थोड़ा बहुत अप्रिशिएट मुझे इसे करना चाहिए। तो उन्होंने एक हल्का सा अपना ओपिनियन रखा होगा, फिर उसमें मिर्च मसाला तड़का मारना तो खैर जनाब का काम है ही, वो जनाब ने किया। तो ये पूरा प्लान जनाब का ही था, वो साफ़ ही समझ में आता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे पापा को इन्वॉल्व किया गया, तो खैर अच्छी बात है, मैं इसमें कुछ गलत भी नहीं बोल रही हूँ। अगर ऐसे इन लॉज हर लड़की को मिले, वैसे तो ये लोग व्लॉग्स के लिए ये सब करते हैं, कैमरा में दिखाने के लिए करते हैं, बट जेन्युइनली भी अगर ऐसे इन लॉज हर लड़की को मिले तो जाहिर सी बात है कोई भी लड़की शादी के बाद दुखी नहीं रहेगी, किसी को भी अपने मायके की याद नहीं आएगी, अपने माँ बाप की याद नहीं आएगी, अकेला फील नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड उनका जो शादीशुदा वाला लाइफ है वो बहुत अच्छा चलेगा। तो आई विश कि ऐसे इन लॉज सबको मिले जैसे कि मैडम साहिबा को मिले हैं। एंड अब रियली में ऐसे हैं या फिर सिर्फ व्लॉग्स के लिए करते हैं, वो तो खैर इनकी अंदर की बात है, यही जाने। लेकिन जैसा इन लोगों ने दिखाया, जैसा व्लॉग में प्रिटेंड किया, उससे तो यही लग रहा है कि हाँ इनके फादर ने काफ़ी कुछ किया। 3 days टू गो पे अच्छे खासे गोलगप्पे खिलाए गए, एंड फाइनली बर्थडे वाले दिन भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, उस दिन भी अच्छा खासा गिफ्ट भी इनको मिला, 90 मिनट्स का पैम्परिंग वाला स्पा मिला, तो काफ़ी कुछ इनको मिला इनके बर्थडे पे इस बार। एंड सारा का सारा क्रेडिट इनके फादर को गया। तो खैर अच्छी बातें हैं, ये सारी चीज़ें व्लॉग में दिखाई गई, देख के थोड़ा बहुत इस बार इसका व्लॉग देख करके थोड़ा बहुत अच्छा लगा, ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ अंकल, यानी कि जनाब के फादर की वजह से। बिकॉज इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद वो मतलब खुद से सही से चल भी नहीं पाते, चलने के लिए भी, वॉक करने के लिए भी उनके आगे पीछे लोग रहते हैं कि कहीं वो अनबैलेंस ना हो जाए, इस वजह से। तो वो इंसान जो खुद से सही से चल भी नहीं पा रहे हैं, उनकी टेक केयर करने के लिए हमेशा कोई ना कोई अवेलेबल रहता है। वो इंसान अगर किसी के लिए एफर्ट्स लगा करके बार बार 5-6 दिन लगातार कुछ ना कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहा है, उसे कुछ ना कुछ सरप्राइज़ दे रहा है, तो वो रियली में बहुत बड़ी बात है। आई विश कि इसके बाद मैडम का जो ओपिनियन है, उनका जो थिंकिंग है अपने सास ससुर के प्रति, वो बदल जाए। बिकॉज वो जो कुछ भी दिखाती है वो सिर्फ व्लॉग के चक्कर में दिखाती है, ये सबको पता है। अंदर से वो तो खैर अपने सास ससुर को अपने 5 BHK में अलाउ भी नहीं करती, ना फादर को अलाउ करती, ना मदर को अलाउ करती। तो खैर इतना कुछ मिलने के बाद, इतना प्यार मिलने के बाद, अब अगर वो अपना थिंकिंग चेंज नहीं करती, अब वो सबको एक साथ लेकर के नहीं चलती हैं, तो खैर फिर वो तो उससे वाहियात फिर
बहू, बेटी, औरत जो भी आप बोल लो, कोई है ही नहीं। तो चलिए इनके व्लॉग में बस यही सारी नौटंकी देखने को मिली, इसी के ऊपर आज का ये पॉडकास्ट था। आई होप आपको आज का ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। तो मैं ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करती हूँ। बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।